कृपा निधि को। कि हे प्रभु, अब आपसे मेरा निवेदन है, अब आप मुझ पे कृपा करो और मुझ पे कृपा करके सिर्फ इतना बताओ कि जिस राम नाम की इतनी जगत में महिमा है, जिस राम नाम को भगवान शंकर भी जपते हैं, ऐसे राम नाम जिसकी महिमा को गा पाना बड़ा कठिन है। मैंने महापुरुषों से सुना है, संतों से जो मैंने जाना है कि अरे भाई राम नाम तो सभी का सार है, राम नाम तो महामंत्र है। तो ये जो राम है ये है वो राम कवन प्रभु पूछो तो ही कही बुझाए कृपा निधि। मैं वही पूछ रहा हूँ कि राम कौन है, किस राम की चर्चा है, कौन से राम? देखिए संसार में कई बार होता है कि मन में संशय रहता है। संशय माने कि भ्रम रहता है अपने को कि भाई वास्तव में कौन परमात्मा है। कई बार होता है, अनेक जीवों को, और आज भी होता है। ऐसा नहीं है कि उसी समय हो, आज भी लोग मन में विचार करते हैं कि तो कहते हैं कि राम नाम ये अलग है, राम जी अलग है। कौन से राम जी की यहाँ चर्चा है, कौन है राम जी? इसका नाम हम जप कर रहे हैं, तो राम जी से पहले राम जी का नाम कैसे हुआ? भाई प्रहलाद जी राम राम करते थे। प्रहलाद जी कौन से युग में हुए? सतयुग में हुए। तो बताओ तब वो राम नाम कहाँ से आए? जब सतयुग में प्रहलाद जी हुए तो राम नाम कहाँ से आया? तो इसका अर्थ ये है कि भाई राम जी का नाम नहीं है, राम जी से पहले भी नाम है राम। कई बार मन में ये प्रश्न उठता है कि वो फिर भगवान को किसका नाम है, ये राम है, और फिर राम जी को, ये भी प्रश्न होता है। फिर जिनकी हम कथा सुन रहे हैं वो है तो जिस नाम की महिमा सुन रहे हैं वो किसका नाम है? जब पहले ही हो गया, पहले भी घट गया, पहले से ही नाम है, जिस नाम को समस्त संसार जप करता है, जो नाम सदैव संत महापुरुषों के मुख पे रहता है, भगवान के मुख पे रहता है, भगवान के भक्तों के मुख पे रहता है, जिस नाम का जगत में इतना प्रचार है कि उस नाम को जप करने से, रटने से मानव जीव मुक्ति को पा लेता है। तो यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि महाराज तो कृपा करके हमें वो बताइए कि फिर ये है कौन, ये नाम है? पहली बात तो देखिए, बहुत जरूरी है कि भगवान में विश्वास हो। संशय उठता है ये इसकी चिंता नहीं है, लेकिन संशय से पहले भगवान पर विश्वास होना बड़ा जरूरी है। तभी हम ज्ञान को प्राप्त हो सकते, बिना श्रद्धा और विश्वास के ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। भरद्वाज जी महाराज यहाँ प्रश्न कर रहे हैं ना, तो उनके मन में बहुत श्रद्धा और विश्वास है और जानने की इतनी जिज्ञासा है महाराज कि बस उत्तर सुनना चाहते हैं कि बस अगस्त्य मुनि या केवल ऋषि बस मुझे उत्तर सुना दे, मुझे वास्तव में जो मेरे भीतर जो उथल पुथल हो रही है ना कि कौन राम जी है, कौन से राम जी। तो बड़ी इसके लिए बहुत आवश्यक है कि पहली बात हमारे मन में श्रद्धा होवे और विश्वास होवे भगवान के प्रति। श्रद्धा विश्वास अगर किसी भक्त के मन में आ गया तो भगवान ज्यादा दूर नहीं है, उसके लिए माध्यम बन जाते हैं। जिसके मन में श्रद्धा विश्वास जिज्ञासा है, भगवान उसकी व्यवस्था खुद करते हैं। मीरा बाई का हमने प्रसंग सुना
तो मीराबाई का जब प्रसंग सुना तो हमने सुना क्या था कि मीराबाई कहीं गुरुदेव को ढूंढने नहीं गई थी, स्वयं गुरुदेव चल करके मीराबाई के द्वार तक आ गए। तो ये व्यवस्था किसने की? भगवान ने की। भगवान ने ये व्यवस्था की कि इसके मन में जिज्ञासा है, ये जानना चाहती है, ये प्रेम करना चाहती है, तो एक संत को गुरु स्वरूप बना करके भेज दिया। या केवल ऋषि भारद्वाज जी के यहाँ पे भेजे गए हैं, किसके द्वारा? भगवान के ही द्वारा। लिखा नहीं है, आप इस बात को, ये देखो कई चीजें हैं कि श्रद्धा से समझी जाएगी। रामायण में कई सारी चीजें लिखी नहीं है, ये अपने को तत्व समझना पड़ेगा। किसके द्वारा भेजे हैं? भगवान के ही द्वारा भेजे। ऋषि मुनि अनेक है, लेकिन फिर भी यह केवल ऋषि को ही चुना गया, क्योंकि बड़े ज्ञानी है, बड़े श्रेष्ठ महात्मा है। तो जिसकी जिज्ञासा इतनी श्रेष्ठ हो, उसके लिए महात्मा भी तो श्रेष्ठ लगेगा भाई। जिसकी जितनी बड़ी बीमारी हो, उसके लिए वैसा ही डॉक्टर चाहिए। तो भारद्वाज जी मुनि के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, संशय उत्पन्न हुआ है। संशय गलत नहीं है, संशय अच्छा है, श्रेष्ठ संशय है कि वो परमात्मा को जानना चाहते। लेकिन उससे पहले ये भी है कि जिस व्यक्ति से वो प्रश्न कर रहे हैं, उसके प्रति बहुत श्रद्धा है, उसके प्रति बहुत विश्वास है। हमारा भी बड़ी श्रद्धा और बड़ा विश्वास होना बहुत जरूरी है। कई कई ऐसे भक्त हैं जिनके जीवन में अनेकों कठिनाइयां आ जाए, लेकिन फिर भी विश्वास उनका टूटा नहीं, विश्वास उनका छूटा नहीं। समय तो होने को आया, एक कथा कहनी है, कहूँ क्या? कह रहने दो, थोड़ा टाइम लग जाएगा, चलेगा? चलेगा, पक्का? पक्का। चलो, सगना कसाई का आपने नाम सुना?